आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप बिना काम की थकान महसूस करते हो? क्या थोड़ा सा काम करने के बाद बॉडी टूट सी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए होता है? अगर आप भी ये सोचते हो तो आज का वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। मैं पिछले कुछ सालों से हेल्थ एंड फिटनेस पर काम कर रहा हूँ और लोगों को गुड रिजल्ट दिला रहा हूँ। आज हम आपको प्रोटीन के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिटेल तक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। सिंपल समझिए, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, घर बनाने के लिए हम ईंट, सीमेंट, सरिया, इस तरह से बहुत सारे मटेरियल को लगाते हैं। उसी तरीके से बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो प्रोटीन से क्या बनता है हमारे शरीर का? बाल, मसल्स, स्किन, नेल्स, हार्मोन्स, बॉडी रिपेयर सिस्टम। प्रोटीन के बिना बॉडी सिर्फ चलती है, मजबूत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर, हाउसवाइफ, ओल्ड एज लोग और जिम वाले। प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं? सिंपल पॉइंट्स में हम देखते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स रिपेयर करता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है और वेट कंट्रोल करने में हम लोगों की मदद करता है। ये होते हैं प्रोटीन्स के फ़ायदे। आज के टाइम में रोटी चावल से बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या हैं? अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, कमज़ोर मसल्स हैं, जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं, अगर चोट लग जाती है तो थोड़ा ठीक होने में ज़्यादा समय ले रही है, अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे अंदर जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है यानी प्रोटीन, उसकी कमी है। बहुत लोग विटामिन की गोली खा लेते हैं, पर असल कमी प्रोटीन की होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम प्रोटीन को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने शरीर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो प्रोटीन के नेचुरल सोर्स, दाल, चना, राजमा, पनीर, दही, दूध, सोया। हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करें और हम अपना बेहतर स्वास्थ्य बना सकते हैं। ये हमारे हुए वेजिटेरियन प्रोटीन्स। के लिए नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए हम ले सकते हैं अंडा, चिकन, फिश, मीट। प्रोटीन महंगा नहीं होता, गलत प्लानिंग महंगी होती। सही मात्रा में प्रोटीन सेफ होता है। पहले फूड, बाद में सप्लीमेंट और पर्याप्त मात्रा में पानी लें। हर किसी को सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पर कई लोगों को सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अब आते हैं बड़े सवाल पर, कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सिंपल फार्मूला है 0.8 से 1 ग्राम पर केजी। और ज़्यादा एक्टिव हैं यानी एथलीट्स हैं तो 1.0 ग्राम से लगभग 1.4 ग्राम पर केजी के हिसाब से लेना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आपका वेट 60 केजी है तो लगभग आपको 50 से 60 ग्राम टोटल प्रोटीन लेना चाहिए। दिन भर का टोटल प्रोटीन काउंट करके उतना हमारा आना चाहिए अगर हमारे बॉडी को संतुलित मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करना है। ध्यान रखें, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फ़ायदा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लें तो हमारे शरीर को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। प्रोटीन को हमेशा संतुलित मात्रा में, प्रोटीन को समझ कर लें, फैशन में नहीं। जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है, सिंपल सा हम फार्मूला लगा लें, जितना हमारा वज़न है बॉडी का उससे हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर लें, जितना आए उतना ग्राम प्रोटीन हमको लेना है। प्रोटीन को समझदारी से लें, किसी फैशन में या दिखावे में ना लें। सबसे बड़ी बात, कैसे जाने कि कोई प्रोटीन बहुत अच्छा है, चाहे वो हमारे मार्केट का हो। अगर हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन में ले रहे हैं तो कैसे जाने कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन है? तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है PD-CAS स्कोर 1.0। अगर किसी भी प्रोटीन का हम उसके लेबल पर देखें, अगर वो दे रहा है कि उसका PDCASS
स्कोर 1.0 आ रहा है, लिखा हुआ है उस पर, तो वही प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 होता है और यही प्रोटीन सेफ और नेचुरल होता है। प्रोटीन कोई जिम का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड हो। अगर आप अपनी बॉडी को सीरियसली लेते हैं, अपने हेल्थ को सीरियस लेते हैं, तो आप प्रोटीन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।